गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लास 10th प्लस 2 में आप सभी का स्वागत है। हम टूर ऑपरेटर जॉब रोल हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा लेवल है प्लस 2 क्लास का वो है 4। बुक 2 पढ़नी हमने शुरू कर चुके हैं। जो हमारी बुक 2 है ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर बिजनेस, इसके हमने 6 यूनिट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके होंगे। यूनिट 7 हम आज कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज़। इसको हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मेरा नाम शिवानी शर्मा है और मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जमटा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। आइए हम आज का जो वीडियो सेशन है उसे हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या हम उसको पढ़ने के बाद सीख जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज़। इसका मतलब क्या हुआ, हम पढ़ेंगे कि टूरिज्म सेक्टर में या टूरिज्म इंडस्ट्री में कौन कौन सी गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडी काम करती है। ठीक है बच्चों, साथ में हम पढ़ेंगे रूल फॉर सेटिंग अप ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर बिजनेस। इसका मतलब हुआ कि क्या क्या रूल्स चाहिए होते हैं या क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं एक ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर के बिजनेस को सेटअप करने के लिए। हम इसके बाद पढ़ेंगे 3 प्रोफेशनल बॉडीज़ के बारे में। एक होगी उफ्टा, दूसरी होगी पाटा और तीसरी होगी आस्टा। इन तीनों के बारे में हम आज के वीडियो सेशन में पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज़ के बारे में कि टूरिज्म इंडस्ट्री में कौन कौन सी गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज़ इंक्लूड होती है या काम करती है। ठीक है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री की इन बॉडीज़ के बारे में पढ़ने को या इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि टूरिज्म इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है जी, तो टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है, इसमें लिखा है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री होती है बच्चों, वो डिफरेंट कॉम्पोनेंट पे बेस्ड होती है और इसके जो सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं या फिर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो टूरिज्म इंडस्ट्री के कौन कौन से कंपोनेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। जो टूरिज्म इंडस्ट्री इंक्लूड करती है, सबसे पहले उन सेक्टर्स को इंक्लूड करती है जो टूरिस्ट को डेस्टिनेशन तक पहुँचने में हेल्प करता है। कौन चीज़ें डेस्टिनेशन तक पहुँचने में हेल्प करती है, वो करते हैं ट्रैवल एजेंट्स, एयरलाइंस, बस कंपनीज, टूर ऑपरेटर्स एंड रेंटल कार कंपनीज। ये सारी की सारी चीज़ें टूरिस्ट को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, अब इन चीज़ों को क्या कहते हैं, इन्हें पुश फैक्टर भी कहते हैं। आपने मॉडल एक जोग्राफिकल मॉडल पढ़ा होगा 10th प्लस 1 क्लास में, उसमें आपने पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो टूरिस्ट को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करती है वो होते हैं आपके पुश फैक्टर। ठीक है जी, अब दूसरे कौन सा सेक्टर है या दूसरे कौन से फैक्टर्स है, दूसरे सेक्टर्स में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो डेस्टिनेशन पर अवेलेबल होती है या फिर जो डेस्टिनेशन पे टूरिस्ट को चाहिए होती है। तो क्या चाहिए होती है टूरिस्ट को डेस्टिनेशन पे, एक तो अकोमोडेशन चाहिए, शाम को रुकना भी है उसे गेस्ट को, साथ में क्या चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से तो टूरिस्ट वहाँ आया है, उसी ने तो उसको अट्रैक्ट किया है। तो ये अट्रैक्शन क्या होती है, ये होती है पुल फैक्टर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या कंपोनेंट है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो ह्यूमन कंपोनेंट है, मनुष्य है। अब देखिए, मनुष्य या लेबर फोर्स के बिना कोई काम नहीं होता है। अब आपको होटल्स में काम करना है या फिर कार रेंटल में या फिर कार में गेस्ट ने आना है या फिर एयरलाइंस में आना है, तो वो मनुष्य के बिना नहीं चल पाती है। तो ह्यूमन कंपोनेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या जरूरी है, लास्ट में गवर्नमेंट एजेंसीज, रीजनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल बॉडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है टूरिज्म इंडस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। ये टूरिज्म इंडस्ट्री के पक्ष में रूल्स बनाती है, स्ट्रेटेजी बनाती है, इन्हें हेल्प करती है टूरिज्म इंडस्ट्री को। ठीक है जी, ये सारे के सारा मिलकर क्या बनाते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज़ के बारे में कि टूरिज्म इंडस्ट्री में कौन कौन सी गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज़ इंक्लूड होती है या काम करती है। ठीक है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री की इन बॉडीज़ के बारे में पढ़ने को या इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि टूरिज्म इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है जी, तो टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है, इसमें लिखा है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री होती है बच्चों, वो डिफरेंट कॉम्पोनेंट पे बेस्ड होती है और इसके जो सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं या फिर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो टूरिज्म इंडस्ट्री के कौन कौन से कंपोनेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। जो टूरिज्म इंडस्ट्री इंक्लूड करती है, सबसे पहले उन सेक्टर्स को इंक्लूड करती है जो टूरिस्ट को डेस्टिनेशन तक पहुँचने में हेल्प करता है। कौन चीज़ें डेस्टिनेशन तक पहुँचने में हेल्प करती है, वो करते हैं ट्रैवल एजेंट्स, एयरलाइंस, बस कंपनीज, टूर ऑपरेटर्स एंड रेंटल कार कंपनीज। ये सारी की सारी चीज़ें टूरिस्ट को डेस्टिनेशन तक पहुँचने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, अब इन चीज़ों को क्या कहते हैं, इन्हें पुश फैक्टर भी कहते हैं। आपने मॉडल एक जोग्राफिकल मॉडल पढ़ा होगा 10th प्लस 1 क्लास में, उसमें आपने पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो टूरिस्ट को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करती है वो होते हैं आपके पुश फैक्टर। ठीक है जी,
अब दूसरे कौन सा सेक्टर है या दूसरे कौन से फैक्टर्स है? दूसरे सेक्टर्स में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो डेस्टिनेशन पर अवेलेबल होती है या फिर जो डेस्टिनेशन पे टूरिस्ट को चाहिए होती है। तो क्या चाहिए होती है टूरिस्ट को डेस्टिनेशन पे? एक तो अकोमोडेशन चाहिए, शाम को रुकना भी है उसे गेस्ट को, साथ में क्या चाहिए? अट्रैक्शन चाहिए। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से तो टूरिस्ट वहाँ आया है, उसी ने तो उसको अट्रैक्ट किया है। तो ये अट्रैक्शंस क्या होती है? होती है पुल फैक्टर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या कंपोनेंट है? नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो ह्यूमन कंपोनेंट है, मनुष्य है। अब देखिए, मनुष्य या लेबर फोर्स के बिना कोई काम नहीं होता है। अब आपको होटल्स में काम करना है या फिर कार रेंटल में या फिर कार में गेस्ट ने आना है या फिर एयरलाइंस में आना है, तो वो मनुष्य के बिना नहीं चल पाती है। तो ह्यूमन कंपोनेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या जरूरी है? लास्ट में गवर्नमेंट एजेंसीज, रीजनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल बॉडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है टूरिज्म इंडस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। ये टूरिज्म इंडस्ट्री के पक्ष में रूल्स बनाती है, स्ट्रेटेजी बनाती है, इन्हें हेल्प करती है टूरिज्म इंडस्ट्री को। ठीक है जी, ये सारे के सारा मिलकर क्या बनाते हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री। अब बच्चों हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बॉडीज क्या होती है। ठीक है जी, गवर्नमेंट बॉडी क्या होती है कि प्रत्येक देश में या फिर जो भी देश है हमारे पूरे वर्ल्ड में, उसमें टूरिज्म को जो डेवलप करने चाहते हैं देश की, टूरिज्म से जो इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उन्होंने अपने देश में एक डिपार्टमेंट बनाया है कि उन्होंने अपनी एक देश में गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट बनाया है जो टूरिज्म के लिए, उनके देश में टूरिज्म के लिए पॉलिसीज बनाता है और टूरिज्म के लिए देखभाल का काम करता है। तो जो भी ये गवर्नमेंट के अंडर जो काम करते हैं, जो ये डिपार्टमेंट काम करते हैं, उसे कहते हैं एनटीओ। किसके नाम से जाना जाता है उन्हें? एनटीओ, मतलब कि नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो एनटीओ क्या है? एनटीओ गवर्नमेंट बॉडीज होती है जो देश के गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। तो हमारे देश में एनटीओ कौन है? हमारे देश में एज एनटीओ काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और ये एनटीओ क्या करती है? ये गवर्नमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो टूरिज्म के लिए या टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों आया आपको समझ? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोफेशनल बॉडीज। प्रोफेशनल बॉडीज कौन सी होती है? अब गवर्नमेंट बॉडी के साथ साथ प्रोफेशनल बॉडीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है टूरिज्म इंडस्ट्री में, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल बॉडीज है, ये जो इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स होती है, इंडस्ट्री के लिए जो ट्रेनिंग करवानी होती है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होता है, या अन्य कोई रूल्स एंड या फिर कोई इंडस्ट्री के जो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना होता है, वो प्रोफेशनल बॉडी काम करती है। तो भारत या वर्ल्ड पूरे विश्व में जो टूरिज्म के इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल बॉडीज काम कर रही है वो है आयटा, पाटा, आईटो, टाई और आस्टा। ये थोड़ी सी प्रोफेशनल बॉडीज के एग्जांपल आपको बताए हैं जो काम करती है टूरिज्म इंडस्ट्री में। इसके बाद पढ़ेंगे अब हम, जो हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, वो है रूल्स फॉर सेटिंग अप ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर बिजनेस। अगर आपने एक ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर बिजनेस को सेटअप करना है या स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमें एक अपनी जो ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर को स्टार्ट करने के लिए ना ही केवल हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अप्रूवल लेने की ज़रूरत है, बल्कि साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ हमें अन्य जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है, जैसे आईटा होगी, टाई होगी, आईटो होगी, इनसे भी अप्रूवल लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो मेंस रूल जो है ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर को सेटअप करने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है कि आपको एक एप्लीकेशन भेजनी है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है दिल्ली में, उस पर हमने क्या करनी है, एक एप्लीकेशन फिल करके भेजनी है। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करना है कि जिस दिन आप बच्चों आपका जो ट्रैवल एजेंसी के लिए आप अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन भेज रहे हैं, उससे पहले 1 साल तक आपकी कंपनी को बने हुए होने चाहिए, कि मतलब कि आपको कंपनी को एप्लीकेशन की डेट में 1 साल काम करते करते हो जाना चाहिए। जो आपका स्पेस है, आपका ऑफिस के लिए जो स्पेस है, वो आपका 250 स्क्वायर फीट के बराबर के का जितना होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ऑफिस का स्पेस है वो 250 स्क्वायर फीट हो। ठीक है जी। और आपका क्लीन सराउंडिंग में आपका ऑफिस हो, टेलीफोन और फैक्स की आपके ऑफिस में सुविधा हो, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या है कि एक रिसेप्शन के लिए भी स्पेस होना चाहिए और टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी आपके ऑफिस में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला जो रूल बोलता है, वो बोलता है कि जब आपने अपनी कंपनी को स्टार्ट करना है, आपके पास पेड अप कैपिटल 3 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए। ठीक है जी। आपकी जो पिछले साल की बैलेंस शीट है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, ऑडिटेड होनी चाहिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और आपको चार्टर्ड अकाउंट से एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि आपकी बैलेंस शीट है जो वो ऑडिटेड है ऑलरेडी। ठीक है बच्चों।
आपकी ट्रैवल एजेंसी को आईटा से भी अप्रूवल लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है जी। और नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि जो आपकी ट्रैवल एजेंसी के क्या है कि मेंबर्स पूरे ट्रेंड होने चाहिए, जिनके पास अच्छे से एक्सपीरियंस हो। रिगार्डिंग किस में एक्सपीरियंस हो आपके मेंबर्स में जो आपकी ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हैं? रिगार्डिंग टिकटिंग की उनको नॉलेज हो, आइटनरी प्रिपरेशन की उनकी नॉलेज हो, ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन के बारे में उन्हें नॉलेज हो, करेंसी जो फॉरेन एक्सचेंज होती है उसके बारे में नॉलेज हो, कस्टम रेगुलेशन के बारे में नॉलेज हो, वो कम्युनिकेशन स्किल उनकी इफेक्टिव हो, ठीक है जी। उनकी नॉलेज हो किसी एक फॉरेन लैंग्वेज में भी, उनको नॉलेज हो इंग्लिश के अलावा। ये सारी चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आपने एक ट्रैवल एजेंसी सेटअप करनी है। ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रूल्स है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोलता है कि नेक्स्ट बोलता है कि द ट्रैवल एजेंसी इज एन इनकम टैक्स असेस एंड हैज़ फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। जो उसने करंट असेसमेंट ये चल रहा होगा जिसमें आपने ट्रैवल एजेंसी की लिए अप्लीकेशन दे रहे हैं अप्रूवल के लिए, उस ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल किया होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा है द ट्रैवल एजेंसी शुड एम्प्लॉय ओनली रीजनल गाइड ट्रेंड एंड लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जो आपके एम्प्लॉय है उनमें से एक या दो एम्प्लॉय ऐसे होने चाहिए जिनके पास रीजनल गाइड का लाइसेंस होना चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है बच्चों। जो नेक्स्ट रूल है वो बोलता है कि जो आपके पास जो स्टाफ होना चाहिए उसमें से मिनिमम चार क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, जिनमें से दो के पास टूरिज्म एंड ट्रैवल में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा या डिग्री होनी आवश्यक है, ठीक है जी। जो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि जब आपने एप्लीकेशन देनी है या एप्लीकेशन फिल करनी है जिस टाइम पे, उस टाइम आपको 3000 रुपीज़ की नॉन रिफंडेबल फीस आपको डिपॉजिट करवानी होगी। लास्ट रूल बोलता है कि आपका कि आपकी जो कंपनी को क्या कहते हैं अप्रूवल दी जाएगी, वो सिर्फ हेड ऑफिस को दी जाएगी। हेड ऑफिस के साथ साथ ऑटोमेटिकली ही सब्सिक्वेंटली ही आपके जो ब्रांच ऑफिस है उनको भी क्या कहते हैं अप्रूवल मिल जाएगी। ये है पूरे 12 रूल्स है जो कि एक ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर बिजनेस को सेटअप करने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो प्रोफेशनल बॉडीज़ के बारे में कि कौन कौन सी प्रोफेशनल बॉडीज़ टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करती है। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे उफ्टा के बारे में। उफ्टा क्या है? यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन, ठीक है जी। उफ्टा क्या है? उफ्टा बच्चों पूरे वर्ल्ड की जो ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल एजेंट है या फिर ट्रैवल एजेंसी इंडस्ट्री है, उनकी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की जो ट्रैवल एजेंसी है उनको मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं उफ्टा। उफ्टा की फुल फॉर्म है यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन। जो उफ्टा है वो 1966 में बनी थी रोम में। 1966 में यह बनी थी और ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर उफ्टा बनी थी। पहली ऑर्गेनाइजेशन थी फेडरेशन इंटरनेशनल देस एजेंसी दे वोयेज और दूसरी थी यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन। इन दोनों को मिलाकर 22 नवंबर 1966 को रोम में उफ्टा की स्थापना की गई। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो एक इटालियन थे जिनका नाम था जियोलियानो मैग्नोनी, और जो इसके जनरल सेक्रेटरीट है वो कहाँ है? वो है मोनाको में। और उफ्टा ने एज अ कॉन्फेडरेशन या फिर एज अ महासंघ कब काम करना शुरू किया था? उफ्टा ने एज अ महासंघ काम करना किया था शुरू 2003 में। तो जो उफ्टा के मिशन है, हम मेन मिशन के बारे में पढ़ेंगे। उफ्टा का जो पहला मिशन है टू यूनाइट एंड कंसोलिडेट द फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स नेशनल एसोसिएशन एंड टू ग्लोबली इनहेंस द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर। कि जितने भी ट्रैवल एजेंट्स की फेडरेशन है और नेशनल एसोसिएशन है ट्रैवल एजेंट से रिलेटेड, उनको यूनाइट करना और ग्लोबली पूरे विश्व में अपने मेंबर्स का इंटरेस्ट को इन्हेंस करना, ठीक है जी। दूसरा जो इसका मिशन है टू रिप्रेजेंट द ट्रैवल एजेंट एक्टिविटीज़, कि जो इसके जो ट्रैवल एजेंट है उनकी एक्टिविटीज़ को वर्ल्ड वाइड या गवर्नमेंट अथॉरिटी के सामने या सप्लायर्स के सामने रिप्रेजेंट करना इसका दूसरा मिशन है। तीसरा मिशन है कि ऐसी रूल्स को या फिर ऐसे वर्क को अडॉप्ट करना जिससे कि कंज्यूमर्स या हम कह सकते हैं जो ट्रैवलर्स है उनको घूमने में, उनकी ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें ईजी हो जाए, और इसके मेंबर्स को एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना भी इसका एक मेन मिशन है। अगर इसके मिशन की हम बात करें तो जो इसमें नेसेसरी नॉलेज होती है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें भी अपने मेंबर्स के बीच में, या क्या कहते हैं आपका इनकी जो मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स में क्या डिसीजन हुआ है, उन्हें भी आपस में एक्सचेंज करना इनका एक मिशन है। पर इनका जो मेन मिशन है वो यही है कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं और जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और
जो इनके गेस्ट आते हैं या फिर कहते हैं कंज्यूमर आते हैं, उनके ट्रैवल को ईज करना इनका मेन मोटिव है या फिर मिशन है। ठीक है जी। उफ्टा के बारे में हम एक शॉर्ट नोट पढ़ लेंगे। कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1966 को। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जियोलियानो मैग्नोनी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जनरल सेक्रेटरी इसका मोनाको है, यूरोप में है। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है इस टाइम, जो इनके प्रेसिडेंट है वो इंडिया से है, जिनका नाम है मिस्टर सुनील कुमार। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है। और इसने जो उफ्टा ने एज अ कॉन्फेडरेशन काम करना शुरू किया था जनवरी 1 2003 को। अब जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो है पाटा। इसका फुल फॉर्म क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। ठीक है बच्चों। इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। पाटा एक नॉट टू प्रॉफिट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एशिया एंड पैसिफिक में टूरिज्म एंड ट्रैवल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बच्चों। ये क्या करती है कि अपने प्राइवेट और पब्लिक में सेक्टर के मेंबर को इकट्ठा करती है और एक मीनिंगफुल पार्टनरशिप को इन्हेंस करती है। और क्या करती है कि एशिया एंड पैसिफिक रीजन में टूरिज्म की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये काम कर रही होती है। ठीक है जी। इसके जो टोटल 800 से अधिक इसके मेंबर्स है, जिसमें से 95 गवर्नमेंट, स्टेट एंड सिटी टूरिज्म बॉडीज है। 20 इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट इसके साथ शामिल है। 108 हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन है। 72 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसका जुड़े हैं। और 4000 यूथ मेंबर्स पूरे वर्ल्ड से इसके साथ जुड़े हैं। किसके साथ? पाटा के साथ। ठीक है जी। अब हम पाटा के एम्स के बारे में बात करेंगे। पाटा क्या करती है? सबसे पहला जो इसका एम है, एशिया एंड पैसिफिक रीजन में टूरिज्म को डेवलप करना, इसके मेंबर्स को टाइमली अप टू डेट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अपने मेंबर्स के लिए सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, अपने मेंबर्स के लिए बिजनेस को बिल्ड करना, अपने मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रखना, प्रमोट एथिकल प्रैक्टिसेस करना, कि अपने एथिकल प्रैक्टिसेस अपने मेंबर्स के बीच प्रमोट करना। ठीक है जी। टू प्रोवाइड कॉमन फोरम, जिसमें कि सभी लोग एक कॉमन फोरम पे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके, अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर सके। टू पब्लिश मटीरियल रिलेटिंग द टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है। ये कुछ इसके मेन ऑब्जेक्टिव और एम्स है किसके? पाटा के, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के। ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं कि पाटा की एक रिकैप पढ़ लेंगे। पाटा कब बना था? पाटा की जो स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी। इसके जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे सैम मर्सर, इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीईओ कौन है इसके? मैरियो हार्डी इसके करंट सीईओ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पाटा का हेडक्वार्टर है बैंकॉक, थाईलैंड में। बच्चों अब हम पढ़ेंगे आस्टा के बारे में। आस्टा क्या है? द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एडवाइजर। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एडवाइजर है, ये पूरे वर्ल्ड की ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाली लीडिंग एंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल एसोसिएशन है। ठीक है जी। और जिसकी स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना 20 अप्रैल 1931, मतलब कि 20 अप्रैल 1931 को इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। और इसकी स्थापना के समय इसका नाम था अमेरिकन स्टीमशिप एंड टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन। ठीक है जी। इसका नाम क्या था जब इसकी स्थापना हुई थी? अमेरिकन स्टीमशिप एंड टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन। पर 1944 में इसका 1944 में इसका नाम बदल के रखा था द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन। और 2018 में इसका नाम चेंज हो गया था, जो अब इसका नाम क्या है? द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एडवाइजर। ठीक है बच्चों। जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एडवाइजर है, ये पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसोसिएशन है जो कि ट्रैवल प्रोफेशनल्स के बीच काम करती है। आया समझ आपको कि पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसोसिएशन कौन सी है जो टूरिज्म इंडस्ट्री या ट्रैवल प्रोफेशनल के बीच काम करती है? वो है आस्टा। ठीक है जी। जो इसका क्या काम है? जो इसके मेंबर्स है वो कौन कौन से मेंबर्स में इंक्लूड होते हैं? जो इसके मेंबर्स है, इसके वो सभी लोग इसके मेंबर्स है, वो सारी कंपनीज इसके मेंबर्स है जो टूर्स, क्रूजेस, होटल्स और कार रेंटल इन चीज़ों में जो डील करती है, इन चीज़ों में जो बिजनेस करती है, वो सारे के सारे इसके मेंबर्स होते हैं। और ये क्या करती है कि वी आर द लीडिंग एडवोकेट फॉर ट्रैवल एडवाइजर। ये ट्रैवल एडवाइजर ट्रैवल इंडस्ट्रीज के लिए लीडिंग एडवाइजर के रूप में ये काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगस्त 28 2018 मतलब 2018 में इसका नाम बदल के क्या हो गया था? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एडवाइजर से। और इससे पहले इसका नाम क्या था? 2018 से पहले इसका नाम था द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एसोसिएशन। ठीक है बच्चों। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है या सीईओ कौन है इस टाइम पे? इसके प्रेसिडेंट या सीईओ है जेन कैरबे। ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। तो इसके ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं आस्टा के। आस्टा के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
टू एजुकेट एंड ट्रेन मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स है उन्हें एजुकेट करना, अपने मेंबर्स के लिए कॉमन फोरम प्रोवाइड करना, अपने मेंबर्स के लिए ट्रैवल सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करना, अपने मेंबर्स के लिए कोलिब्रेशंस का एक मींस प्रोवाइड करना, और अपने मेंबर्स के लिए या ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए पब्लिश मटेरियल प्रोवाइड करना। मतलब ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड पब्लिश मटेरियल होता है उसे, मटेरियल जो भी होता है उसे पब्लिश करना। क्या है कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा उसे क्या करना है, पब्लिश करना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 अप्रैल 1931 को। तो ये आस्टा का मैंने आपको बताया, इससे हमने तीन प्रोफेशनल बॉडी के बारे में आज हमने पढ़ा। पहली थी उफ्टा, दूसरी थी पाटा, तीसरी पढ़ी हमने आस्टा। तीन हमने प्रोफेशनल बॉडी के बारे में हम आज पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, आस्टा में आस्टा की जो मीटिंग हुई थी एक बार, उसी मीटिंग से प्रभावित होकर हमारे एनजे कटागरा जी थे, जिन्होंने भारत में आकर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो 1949 में आस्टा की एक मीटिंग में गए थे, और वहां से प्रभावित होकर जब वो भारत आए, वापस आए, तो उन्होंने ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, जो हम क्या करेंगे अगले लेसन में हम जो पढ़ेंगे, अगली वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आता है तो आप अपने टीचर से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।